यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 2। अर्जुन मोह, शोक और विषाद में डूब गया। युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। तब जड़ चेतन सत्य असत्य की पृथकता का निरूपण करके आत्मा की अमरता, नित्यता एवं निष्क्रियता का निरूपण करके वर्णों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का निरूपण, समता बुद्धि, इंद्रियों की प्रबलता और उनके नियंत्रण के उपायों का निरूपण करते हुए भगवान ने अर्जुन को पुनः समझाया। रणभूमि कुरुक्षेत्र का वृतांत बताते हुए धृतराष्ट्र से संजय पुनः बोले। दयापूर्ण आंसू बहे नहीं दुख पारावार, आत्मक्षोभमय पार्थ से माधव वचन उचार। अर्जुन की मनोदशा और दुविधा देखकर और उसके विचारों को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असमय का यह मोह तब नहीं श्रेष्ठ जन योग्य, नहीं स्वर्ग का मार्ग यह है अपयश के योग्य। नहीं हीनता भाव यह उचित तुम्हारे बीच, उठो युद्ध लड़ना तुम्हें तजो दीनता नीचे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को, उसका अज्ञान और उसके निश्चय को अनुचित बताया तो अर्जुन ने कहा, नहीं करो संग्राम में भीष्म द्रोण पर घात, पूजनीय जन से लड़ूं नहीं उचित यह बात। महानुभाव गुरुजन हनु जाति भीख भलाए, रुधिर सने ये राज सुख मुझे नने को भाए। ऐसा कुछ निश्चित नहीं जीत हो या हार, जिन्हें मार ना जी सकूं खड़े युद्ध तैयार। कायरता के दोषवश धर्म गया सब भूल, शिष्य जान मुझसे कहो प्रभु धर्म का मूल। जड़ता मम इंद्रिन मिटे दिखे न कोई उपाय, निष्कंटक भू स्वर्ग का भले राज्य मिल जाए। स्वयं श्री हरि के कहने पर भी अर्जुन का हृदय नहीं माना। वो अपनों पर ही शस्त्र न चलाने के निर्णय पर अडिग रहा। धृतराष्ट्र को ये बताते हुए संजय ने कहा, ऐसा
श्री कृष्ण से हुई परंतप शांत, नहीं लड़ो कहते हुए चुप जा बैठे क्लांत। सन्नमथ चिंता लिए अर्जुन दुखी महा, हंसते हुए जब कृष्ण ने दिया पार्थ को ज्ञान। दोनों सेनाओं के मध्य खड़े रथ में अर्जुन दुखी, चिंतित और श्रीहीन। यह देखकर भगवान श्री माधव ने पार्थ को यथार्थ समझाते हुए कहा, नहीं शोक के योग जो उनका करता शोक, जीवित या फिर मृतक का पंडित करे न शोक। पहले भी मैं था रहा तू और सकल ये भूप, आगे भी ये सब रहे ये पक्का दस्तूर। देह दशा यूं बदलती, बाल युवा और वृद्ध, वैसे ही तन बदलते पुनि पुनि हुई समृद्ध। इंद्रिय विषय संयोग ही सुख दुख कारण भ्रात, आते जाते अनित नित सहन करहु हे तात। इन सब को जो झेलता दुख सुख एक समान, ऐसा धीरे ही पा सके अमर मुक्ति का दान। नहीं अस्तित्व असत का, सत का होए न नाश, सत असत वे ही लखे तत्व ज्ञान जिन पास। नाश रहित उस जानिए जिन रचा जगत अनंत, उस अविनाशी तत्व का कर सके ना कोई अंत। नित्य अमर निज को समझ युद्ध करो तुम तात, नित्य चिरंतन जीव है पूर्ण सत्य यह बात। हंता हंत जमान हूँ वे दोनों अनजान, मरे न को न मारता अमर सनातन जान। नहीं कब हुए जन्मता, नहीं मृत्यु को पाए, नित्य अजन्मा प्राचीनति शरीर गए हु न जाए। इसको अविनाशी समझ तू अज अव्यय कहलाए, नहीं किसी को मारता ना और से मारा जाए। वस्त्र पुराने त्याग नर पुनि नूतन अपनाए, रोगी वृद्ध शरीर तज नव काया पुनि पाए। नहीं शस्त्र से ये कटे ना ही अग्नि जराए, जल से भी ये ना गले पवन सुखाना पाए। अछेद्य यदह्य अक्लिद्य यह नित अशुष्य कहलाए, अचल सनातन धीर सदा कण कण में बिखराए। अव्यक्त और अचिंत ये अविकारी
नित्य जन्म यदि मानता, नित्य मृत्यु का भोग, फिर भी तुम अर्जुन सखे, शोक करन नहीं योग। जन्म हुआ निश्चित मरण, मरे जन्म फिर होए, वश में अपने कुछ नहीं, शोक भला क्यों होए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है और ये अंश न मरता है न मारता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। जैसे शरीर कपड़े बदलता रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। सारे जीव काल के ही द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और काल के ही द्वारा समय आने पर मार दिए जाते हैं। निराकार प्राणी सुनो, व्यक्त बीच में होए, मरे बाद अभक्त पुनि, दुख काहे को होए। चकित हृदय कोई देखता, रीझे सुनि सुनि कोई, अचरज भर कोई सुने, सुनहि समझहु नहीं कोई। सकल देह जो रमी रहा, पुरुष नाश नहीं होए, बिन कारण के शोक क्यों, जीव कबहू नहीं खोए। क्षत्रिय धर्म निज ध्यान रख, मत कंपित तू होए, धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कछु, नहीं शत्रुन को होए। स्वयं आए शत्रु लड़े, स्वर्ग द्वार खुल जाए, ऐसे आए युद्ध को विरले क्षत्रिय ही पाए। धर्मयुक्त संग्राम से पीठ मोड़ यदि जाए, शास्त्र धर्म और यश मिटे, पाप गले पड़ जाए। अपयश तेरा अमर बन, धरती पर लहराए, माननियों को अपयश सदा, मृत्यु से भी अधिक आए। समझेंगे ये महारथी, भागा युद्ध डराए, सम्मानित जो कर रहे, उन दृष्टिन गिर जाए। बैरी जन तेरे सभी, निंदा करें बहुभांति, निंदा तेरे समर्थ की, देगी तुझे अशांति। मरे स्वर्ग तुझको मिले, जीते भोग भुवि लोक, उठ निश्चय कर युद्ध का, दूर भगा सब शोक। सुख दुख में समभाव रख, हानि लाभ समाप, जय पराजय भाव तज लड़, नहीं लागे तो ही पाप। कपिल सांख्य दर्शन कहा, बुद्धि योग अब जान, जाके सेवन से सदा, नहीं बंधन कोई काम। कर्म योग प्रारंभ का, नाश कबहु नहीं होए, कर्म योग सेवन सदा, भीति नाश सब होए।
संकल्पी पुरुष की बुद्धि सदा ही एक, जो संशय से ग्रसित है राखे बुद्धि अनेक। वेद शास्त्र से लसित जन कहे लुभानी बात, वेद वाक्य सबसे बड़ा और न कोई बात। भौतिक संसार में न कोई किसी को मार सकता है, न ही किसी के द्वारा कोई मारा जा सकता है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। इसे न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। ये सारे जीव पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। वेद कथन जो अनुसर ही लहे स्वर्ग सब भोग, किया बहुल यज्ञ रचे मन वांछित पाते लोग। भोगेश्वर में रमी रही जिनकी चित्त प्रवृत्ति, बुद्धि अस्थिर उनकी सदा ध्यान न लागे वृत्ति। त्रिगुणमयी वेद त्रयी इन सबको अपहाय, योग क्षेम सब भूल कर निज में ध्यान लगाए। विशद जलाशय जिन मिला लघुता लाभ न मोल, आत्म तत्व जिसने लहा कर्म कांड नहीं मोल। सहज कर्म के कारण में तेरा है अधिकार, मत कर फल की चाहना, मत कर अकर्म दुलार। आसक्ति का भाव तज कर्म करो मन लाए, हानि लाभ में एक सा यही योग कहलाए। समतायुत निज कर्म से कर्म सकाम पति हेय, बुद्धि योग की शरण ले मन चाही नित लेय। बुद्धि योग औषध बड़ी पाप पुण्य मिट जाए, प्रभु में लगन निष्काम कर्म कर्म कुशल कहलाए। बुद्धि योग अभ्यास ते फल त्यागे मतिमान, जन्म मृत्यु बंधन कटे पावे परम प्रधान। हे अर्जुन यह बुद्धि जब मोह कीच तरी जाए, क्या जाना क्या जानना सकल भेद मिट जाए। वेद वचन चंचल मति जब आत्म तत्व ठहराए, नित चिंतन निज रूप का बुद्धि योग मिल जाए। प्रभु के इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब अर्जुन ने पुनः भगवान से पूछा, स्थित प्रज्ञ किसको कहे, समाधिस्थ कौन कहाय। बोलन चालन उठन सब ही केशव देऊ बताए। अर्जुन के इस प्रश्न पर कि स्थित प्रज्ञ
अर्थात वास्तविकता का ज्ञान रखने वाले कैसे होते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए प्रभु बोले, स्थित प्रज्ञ उसको कहे, मन नहीं जाके चाहा, अपने में ही रमी रहा, खोजे प्रभु की राह। दुख में विचलित ना बने, नहीं सुख में इतराए, राग क्रोध और भय तजे, मुनि साचा कहलाए। शुभाशुभ जो भी मिले, नहीं राग नहीं द्वेष, निरासक्त उस पुरुष के, मिटते सकल कलेश। कछुआ जीव निज अंग को, ले समेट बच जाए, जिन निज इंद्रिन वश करी, स्थित थी कहलाए। वश इंद्रिय अपनी करी, स्वाद लगन रही जाए, आत्म तत्व परिचय भय, आसक्ति भी मिट जाए। इंद्रिन माही अकूत बल, बड़े बड़े घबराए, यतन करत हूँ मचलती, मने खींच ले जाए। इंद्रिन को साध कर, मेरे तत्पर होए, वश में जिसके इंद्रियां, स्थिर मति सो होए। चिंतन करत ही भोग के, आसक्ति जग जाए, आसक्ति से कामना, विघ्न क्रोध बढ़ जाए। क्रोध बढ़े जड़ता बढ़े, जड़ता भूल कराए, भूल भई बुद्धि गई, बुद्धि गए बिनशाए। वास्तविक ज्ञानी वो है जिसने मन और इच्छाओं को जीत लिया हो, सुख दुख में समान रहने का अभ्यासी हो गया हो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है की भावना से सदा प्रसन्न रहता हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सुख के आकर्षण अथवा किसी भी प्रकार के लोभ लालच में न पड़ता हो, ऐसा तत्वज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी है, और वो ही आत्मानंद में लीन रहता है और जन्म या मरण से घबराता नहीं है। जब मन इंद्रियों के वश में हो जाता है तो मानव दुर्बल हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव बहुत चंचल है, ये विषयों की ओर ही भागता है। तो जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वो संसार सागर से सरलता से पार हो जाता है। राग द्वेष को छोड़ कर ले इंद्रिन का भोग, जिसके वश हो इंद्रियां, वह सकल सुखन के जोग। अंतकरण के सुख मिले, दुख भागे सब कोय, निर्मल बुद्धि प्रभु मिट के, प्रसन्न चित्त फिर होय। मन इंद्रिय कमजोर यदि, बुद्धि योग नहीं पाए, बुद्धि भावना हीन जन, कबहु चैन नहीं पाए। जिन इंद्रियन के साथ जब मन गठबंधन
होए, वायु नाव संपर्क जिमी रोक सके ना कोई। अतः मनुज को चाहिए इंद्रिन कसे लगाम, विषय दूर इंद्रिय भय बुद्धि करे शुभ काम। अज्ञानी को रात जो उसको दिन तू जान, जिसमें जागे मूढ़ जन उसे रात पहचान। गहरे सागर में यथा सब नदियां ठहराए, सकल कामना जिन थमी वही शांति पद पाए। सभी चाह मन सात जे विचरे निस्पृह होए, अहंकार ममता रहित वही शांत चित होए। ऐसी ब्राह्मी स्थिति रमा नहीं मोह भरमा, ब्रह्मानंद नित रस चखे नहीं मरण घबरा। द्वितीय अध्याय संपूर्ण। कृष्ण दया पूर्ण आंसू बहे नहीं दुख पारावार, आत्म शोभमय पार्थ से माधव वचन